चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे पंजाब ड्रग रूल 2007 जो कि 18 सितंबर 2007 को जिसका नोटिफिकेशन आया था सुलेमान तहसील गवर्नर के होते हुए। तो उसका हमने पढ़ना है। रूल नंबर 7 ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर के। एक इंस्पेक्टर की पंजाब के अंदर ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्योंकि ये रूल सिर्फ पंजाब के लिए हैं। तो उसकी टोटल जो इसकी बनती हैं क्लासें वो ए से लेके एच क्लास तक बनता है। तो सबसे पहले कहते हैं जी कि जो ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर के अंदर शामिल है कि इंस्पेक्टर ने कोई भी ऐसा प्रेमिसेस जहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेल हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो नॉर्मली अगर सिंपल हम लोग बात करें कि एक इंस्पेक्टर जो है वो फार्मेसी यानी कि जिसके पास फॉर्म नंबर 9 यानी कि फार्मेसी का लाइसेंस है, और मेडिकल स्टोर जिसके पास फॉर्म नंबर 10 है उसके पास, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसके पास फॉर्म नंबर 11 होता है। एक इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट करना है फार्मेसी या मेडिकल स्टोर को एटलीस्ट एक मरतबा ज़रूर करना है इन 3 मंथ। 3 माह के अंदर इंस्पेक्टर एक मरतबा उस अपने इलाके की जहाँ पे उसको मिला हुआ है कि आपने कंट्रोल करना है, अपनी जो PQCB या DQCB ने स्पेसिफाइड किया आप इस एरिया के अंदर क्वालिटी कंट्रोल करेंगे मेडिसिन की, तो उसके अंदर जो भी फार्मेसी या जो भी मेडिकल स्टोर आ रहे हैं 3 माह में एक चक्कर उसने ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट कहते हैं जी कि सर्टिफाई हिमसेल्फ द कंडीशन ऑफ लाइसेंस टू बी ऑब्जर्व्ड, कि जो भी उसकी लाइसेंस की कंडीशंस होती हैं, हमारा रूल नंबर 20 बनता है पंजाब ड्रग रूल का ही। वहाँ पे जो कंडीशंस बताई गई हैं क्या जो इसको लाइसेंस मिला है उस पर मुतमिन होना है उसने कि इसकी जो लंबाई है उसकी शॉप की, अगर फार्मेसी है तो क्या ये 140 स्क्वायर फीट है, अगर मेडिकल स्टोर है 90 स्क्वायर फीट है, क्या इसका फ्रंट 8 फीट है, क्या उसकी हाइट 8 फीट है। तो उसने जो बाहर बोर्ड लगाए हुए वो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 फीट का है, मतलब कि 2.5 बाई 5 का उसका फिट है। उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, ऊपर रिटन वाइट से हुआ है, यानी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। उसमें डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ रही, मेडिसिन पे डस्ट तो नहीं है, वो करेगा। अगर लाइसेंस के काबिल हुआ मतलब पूरी ऑब्जर्वेशन वो करके आएगा और वो ख़ुद से मुतमिन होके आएगा कि इसको जो लाइसेंस मिला हुआ वो ठीक मिला हुआ है। उसके बाद अगर उसको पता हो कोई भी उसको बिलीव हो, उसकी ड्यूटी का ऐसा है कि अगर उसको बिलीव हो कि कंट्रावेंशन हो रही है, खिलाफ वर्जी, और कंट्रावेंशन का मतलब खिलाफ वर्जी, कंट्रावेंशन हो रही है इस एक्ट की यानी 1976 की या रूल 2007 की, उसको पता हो ना कि खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो वहाँ की चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो रही हो, चाहे सोल्ड में, चाहे स्टोरेज में, बेचने में, कहीं भी, तो वो वहाँ से सैंपल ले लेगा। अब आप लोगों को पता है कि सैंपल लेने के बाद इंस्पेक्टर 2 ही काम करता है कि उसको DTL ड्रग टेस्टिंग लैब के अंदर भेज देगा टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए, कि मतलब कि उसको DTL में भेज रहा है कि पता चले कि जो कंट्रावेंशन हो भी रही है कि नहीं। मतलब उसको यकीन था तो वो सैंपल लेने गया है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आ रहा है जी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट रिटन पर्सन। कोई भी अगर उसके पास इन्वेस्टिगेशन करता है, किसी पूछताछ करता है ऐसे बंदे की जिसके खिलाफ रिटन एप्लीकेशन दायर हुई भी हों और उस बंदे के अगेंस्ट, तो वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन सेंड करेगा प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या फिर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को वो सेंड करेगा। ये भी उसकी ड्यूटीज़ का हिस्सा होंगी जितना भी उसने काम किया होगा। उसके बाद कह रहा है कि इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, वो अपना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेगा अगेंस्ट सच पर्सन, उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसकी इंस्ट्रक्शन, जिसकी डायरेक्शन अब कौन बताएगा कि आपने कहाँ जाना है, किधर क्या करना है। तो जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी यानी PQCB या DQCB की तरफ से इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी कि इस बंदे के ख़िलाफ़ आप ये वाला फ़ैसला लें या इसको फिर आप परस्यूट कर दें, आप लोग इसको कोर्ट के अंदर जाएँ और इसका जो है फ़ैसला जो है आगे जो भी अदालत करेगी। नेक्स्ट आ रहा है जी कि मेंटेन रिगार्ड परफॉर्मेंस इज़ ड्यूटी। अब कोई भी इंस्पेक्टर है ना तो इस तरह नहीं है कि वो अपनी बस ड्यूटी कर रहा है और इवन उसको कोई उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है PQCB और DQCB की तरफ से। तो इंस्पेक्टर जितनी ड्यूटीज़ करता है ना उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि उसने कितने सैंपल लिए हैं, उसने कितनी जो है मेडिकल स्टोर या ड्रग्स उसको सील किया हुआ है, फिर उसने अपनी रिपोर्ट बना के ना PQCB और DQCB को सेंड करनी है। जिस तरह आप लोगों को मैंने रूल नंबर 5 में पढ़ाया था कि प्रोसीजर फॉर बोर्ड के अंदर फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2,
तो फॉर्म नंबर 1 में मंथली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर सेंट टू PQCB DQCB के मंथली रिपोर्ट में पूरी में उसने किया क्या है, कौन कौन से कारनामे किए हैं, कहाँ पे ट्रक सीज़ किए हैं, कहाँ पे उसने जो है सैंपल लिए हैं, वो सारा उसने PQCB और DQCB को भेजना होता है। आप कह सकते हैं कि उसका जो रिकॉर्ड होता है ना वो फॉर्म नंबर 1 पे होता है, और ये सेंड इसने किसको करना होता है, इन्हीं को PQCB को और DQCB को सेंड करना होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर उसके जहाँ पे इंस्पेक्टर ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे उसको यकीन हो कि कंट्रावेंशन हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है इस एक्ट 1976 की या फिर रूल 2007 की कंट्रावेंशन हो रही है, और वहाँ पे मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, फॉर एग्जांपल अल्टरेटेड ड्रग, स्पोरियस ड्रग, काउंटरफीट ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग, कोई भी ऐसी ड्रग्स उस वहाँ पर बनाई जा रही है, बेची जा रही है, तो वो उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को रोक देगा, सेल को भी रोक देगा, क्योंकि उसको पता है ये यहाँ पे जो है वो कंट्रावेंशन हो रही है। अब लास्ट पे आता है कि इंस्पेक्टर जो है वो जाके जिस जगह पे अगर किसी बंदे ने रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस करवाना है तो याद रखिएगा सारी कंडीशंस अगर उसकी पूरी हों लेकिन इंस्पेक्टर की इंस्पेक्शन ना हो तो उसका लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल नहीं हो सकता, और जो नॉर्मली रिन्यूअल का टाइम होता है वो 2 इयर्स के बाद जो है वो रिन्यूअल होती है हर लाइसेंस की। फॉर्म नंबर 9, 10, 11 ये तीनों फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर का हर 2 साल के बाद जो है इंस्पेक्टर जाता है और उसकी जो है इंस्पेक्शन करता है। जब तक इंस्पेक्टर रिन्यूअल की इंस्पेक्शन ओके ना करे तब तक उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता। और ये सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा है ये सिर्फ पंजाब के अंदर अभी हो रहा है, क्योंकि ये रूल सिर्फ पंजाब के लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।